दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र की राजनीति के जाने माने नेता शरद पवार एक नया दांव खेलने जा रहे हैं और ये दांव ऐसा भरपूर वार होगा कुछ लोगों पर कि वो संभल न पाएंगे। मुझे आज भी याद है, लगभग 3.5 साल से भी ज्यादा पहले एक खेल महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद और राज्यसभा के चुनाव में ऐसी तिकड़म चाल चली थी कि एक एक एक्स्ट्रा सीट जीत ली थी। अब भी ऐसे ही होने वाला है। शरद पवार एक ऐसा दांव खेलने जा रहे हैं जिससे राजनीति में एक बड़ा हड़कंप आएगा। अगर सिर्फ शरद पवार दांव खेलने जा रहे हैं तो राज्यसभा की 7 सीटों के लिए 8 उम्मीदवार होंगे और शरद पवार और एक बुरा दांव खेलने वाले होंगे तो 7 सीटों के लिए 9 उम्मीदवार होंगे। आप कहेंगे ये क्या दांव है? बता रहा हूं। आज की तारीख में ऐसी स्थिति है कि महाविकास अघाड़ी का सिर्फ एक सांसद राज्यसभा पर जा सकता है। उतना ही संख्या बल उनके पास है। उद्धव के 21, शरद पवार के 10 हो गए 31 और कांग्रेस के लगभग 16। तो इनमें कांग्रेस अपना एक ही उम्मीदवार, कांग्रेस या महाविकास आघाड़ी अपना एक ही उम्मीदवार राज्यसभा पर भेज सकती है। अब 3 में से किसका जाएगा? शिवसेना का जाएगा, ज्यादा सीट है इसलिए। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट कांग्रेस जाएगी या शरद पवार को भेजा जाएगा। वो ऐसे व्यक्तित्व है जो जिनकी सीटें कितनी हैं ये देखना आवश्यक नहीं है, बस उनको भेजना है कि नहीं भेजना है उतना है। आदित्य ठाकरे ने प्रियंका चतुर्वेदी के लिए अपना बल लगा दिया है। संजय राउत शरद पवार के लिए कुछ बोल रहे हैं। कांग्रेस यह सीट हमें चाहिए ऐसी मांग कर रही है। कांग्रेस वहां पे कुछ डील कर सकती है, हम आपको दे देंगे, आप हमें विधान परिषद दे दीजिए। तो विधान परिषद तो उद्धव ठाकरे के पास है, तो अगर उद्धव ठाकरे को विधान परिषद चाहिए तो हमें सीट दे दीजिए, ये कांग्रेस का दाव हो सकता है। अगर ये सीट कांग्रेस ले लेती है और शरद पवार को नहीं देती है तो शरद पवार एक नया दाव खेलने के लिए सज्ज है। क्या है वो दाव? कांग्रेस का एक उम्मीदवार आएगा, 7 हो जाएंगे। 8वें उम्मीदवार के रूप में शरद पवार अपना नामांकन भर देंगे। बोलेंगे क्या होगा? नामांकन तो भर दिया है, ऐसे कई लोग होते हैं नामांकन भरने वाले। शरद पवार के हाथ में तो सिर्फ 10 है, कांग्रेस के पास और शिवसेना के पास इतने हैं कि 37 सीटें हैं, वो चुनकर आ सकते हैं। यही असली खेल है दोस्तों। बताता हूं क्या खेल होने वाला है। 8वें उम्मीदवार के रूप में अगर शरद पवार आते हैं और भारतीय जनता पार्टी खेला करना चाहती है तो उद्धव का, भारतीय जनता पार्टी के पास क्या खेला करना है, उद्धव का खेल करना है या और किसका गेम करना है, ये निर्भर है। अगर उद्धव का गेम करना चाहती है तो क्या होगा? सिर्फ 8 ही कैंडिडेट रहेंगे। 8वें कैंडिडेट शरद पवार रहेंगे। 10 शरद पवार के पास है ही, 10 और बस स्थिति में शरद पवार है। अगर शिवसेना की तरफ से कांग्रेस को कैंडिडेट दिया जाता है तो शिवसेना में नाराज लोगों की बहुत बड़ी संख्या होगी। मेरे आंकड़े अगर सही है तो 9 तो हाथ लग चुके हैं। 9 का आंकड़ा, 1 से 9 तक बोल रहा हूं मैं। 9 इस आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के हाथ में लग चुका है। वह किसी के भी हाथ लग सकता है। तो 9 लोग तो ये फूटने वाले हैं। 9 जरा बाजू रख देते हैं, इन 9 को जरा बाजू रख देते हैं। शरद पवार के पास खुद के 10 है। 7 ऐसे विधायक है जो ना महायुति में है न महाविकास अघाड़ी में है। 7 है। समाजवादी पार्टी के 2 है, एमआईएम का 1 है, शाहू अघाड़ी का 1 है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी का 1 है। ऐसे कुल मिला के 7 लोग ऐसे हैं जो किसी के पक्ष में नहीं है।
तो शरद पवार के खुद के 10, इनके साथ बन जाते हैं 17। 37 से 38 तक ये है कोटा। एनसीपी के पास, मतलब अजीत पवार वाली पार्टी के पास, इतना देकर भी 3 या 2 बच जाते हैं। वो किसके हाथ जाएंगे? तो स्वाभाविक है वो शरद पवार के लिए ही जाएंगे। ये हो गए 19। अगर कांग्रेस का उम्मीदवार हो और शिवसेना के 9 इधर उधर हो जाए, हो भी सकते हैं, होने वाले हैं, तो 28 तक ये जाता है आंकड़ा। और तब भारतीय जनता पार्टी उद्धव का खेला करने के लिए, उद्धव का गेम बजाने के लिए, कांग्रेस का गेम बजाने के लिए शरद पवार के पलड़े में अपने वोट दे सकती है और खेला खत्म, एकदम बिल्कुल खत्म। दोस्तों, ये छोटा मोटा खेल नहीं है, ये बहुत बड़ा खेल है। कांग्रेस और उद्धव का कैंडिडेट खत्म। अगर उद्धव कैंडिडेट देता है तो कांग्रेस के गलती कर सकते हैं, कांग्रेस के देते हैं तो उद्धव का गलती हो सकता है। तो इसमें शरद पवार आसानी से सेकंड प्रेफरेंस वोट पर चुनाव में जीत हासिल कर सकते हैं। ये खेल बहुत बुरा होगा उद्धव के लिए। सेकंड प्रेफरेंस की बात कर रहा हूं, क्योंकि 21 और 16 37 होते हैं, उसमें से 9 निकाल लीजिए, बचते कितने हैं? बराबर 28। शरद पवार के पास भी उतने ही, उद्धव के पास भी उतने ही। और यहां पे सेकंड प्रेफरेंस का खेल आपको नजर आएगा कि क्या होगा, क्योंकि एलिमिनेट होने वाले सेकंड प्रेफरेंस गिने जाते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी उद्धव का खेल भी करना चाहती है और शरद पवार को भी घुमाना चाहती है, तो भारतीय जनता पार्टी या एकनाथ शिंदे अपना और एक कैंडिडेट बढ़ा देंगे। ये एकनाथ शिंदे का भी हो सकता है दूसरा कैंडिडेट, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास ही एक्सेस वोट ज्यादा है। एक लेने के बाद बहुत ज्यादा है, 12-13 तक चली जाती है वो संख्या, उससे भी ज्यादा चली जाती है। तो एकनाथ शिंदे का एक कैंडिडेट ऑटोमेटिकली दिया जाएगा और एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट को वोट देने के लिए उद्धव के उन 9 लोगों की जरा भी नाराजगी नहीं होगी, जरा भी। अगर शरद पवार पीछे हट जाते हैं तो यही खेल एकनाथ शिंदे के दूसरे कैंडिडेट करवा देंगे। वही 28-28 वाली कहानी फिर से दोहराएगी। और 28-28 वाली कहानी में शरद पवार अगर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार होते हैं तो यह खेल और भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस तो चाहती ही नहीं है कि शरद पवार लोकसभा में आए, राज्यसभा में आए। उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि अगर शरद पवार आने वाले हैं तो शरद पवार क्लियर कर दे कि एनसीपी का विलय होने वाला है या नहीं होने वाला है। होने वाला है तो एनडीए के साथ जाएंगे या इंडी के साथ रहेंगे, यह शरद पवार को फाइनलाइज करना पड़ेगा। शरद पवार इंडी के साथ रहने का वादा करके अगर आ गए राज्यसभा पे तो उनका वैसे ही महत्व खत्म। शरद पवार इंडी को लात मार के एनडीए के साथ रह के आने का वादा करे तो उनकी वहां की भी जरूरत खत्म, क्योंकि शरद पवार तो एनडीए में वनाब्दी हो जाएंगे। वैसे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार ही है, वनाब्दी हो जाएंगे। शरद पवार पार्टी के नेता के एक असिस्टेंट हो जाएंगे, एक ज्येष्ठ नेता के रूप में आएंगे जो सिर्फ सलाह देने के काम आते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो शिवसेना शिंदे गुट भी शरद पवार को परास्त कर सकता है और उद्धव के कैंडिडेट को भी परास्त कर सकता है। अब आने वाले चुनाव में 8 उम्मीदवार होंगे या 9 होंगे तो शिंदे का खासदार सांसद होना तय है, बिल्कुल तय है, रिजल्ट फाइनल है, शिंदे का हो ही जाएगा। क्योंकि एक्सेस वोट अगर
महायुति के पास बचते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बचते हैं 4 सीटें चुनकर लाने के बाद, या शरद पवार के पास जो भी कुछ बचते हैं, अजित पवार के पास जो भी कुछ बचते हैं, ज़्यादा नहीं बचते, 2-3 बचते हैं वहाँ पे। अगर वो शरद पवार के साथ चले भी जाए तो शरद पवार के पास 12-13 रह जाएंगे। शरद पवार नहीं है तो वो सीधा एकनाथ शिंदे के पास ही आएंगे, और एकनाथ शिंदे के खुद के 12-13, भारतीय जनता पार्टी के 2-3, ऐसे मिलके ये संख्या फिर और आगे बढ़ जाती है। और 7 लोग तो अवेलेबल ही है, जिसके साथ अच्छी बात होगी, मैं पैसे टके की बात नहीं कर रहा हूं, अच्छी बात होगी वही उनको ले लेगा। और ये खेल उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को महाराष्ट्र से एक भी सीट जीतने नहीं देगा, इतनी याद रखिए। अब इंतजार करना होगा कि शरद पवार गेम करते हैं या शरद पवार का गेम होता है, या सब मिलके उद्धव का ही गेम बजा डालते हैं। नमस्ते। धर्म जागृतीचा विधायक